एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, एनसीईआरटी का ये बायो स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ो जरा, गिवन क्या है आपके पास, क्या है देखिए, 3 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं, उन 3 बैग्स के अंदर कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। अगर आप इसकी इंग्लिश देख सकते हो तो आपको दिख जाएगा भाई 3 बैग्स हैं, यहाँ पर एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, ठीक है। इन 3 बैग्स में ये फर्स्ट बैग मान लेते हैं, ये सेकंड आ गया और ये आपके पास थर्ड वाला बैग आ गया। अब उसके बाद और क्या क्या चीजें, पहले बैग की स्टेटमेंट पढ़े, पहले बैग में क्या क्या चीजें डली हुई है, देखो जरा स्टेटमेंट पढ़ के क्या क्या पड़ा हुआ जी, 2 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जी जी ये लिख रहा हूँ। उसके बाद अगले वाले में क्या है, सिल्वर, 2 सिल्वर कॉइन, यानी कि 9 गोल्ड कॉइन, ठीक है जी, सिल्वर कॉइन आ गए, दोनों के दोनों सिल्वर थे, 3 सिल्वर। और अगले वाले में क्या है, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, इस तरीके से आ गया। यहां तक हो गया, पता चल जाएगा आप लोगों को 22 का सम है, क्योंकि बैग 1 बैग 2 बैग 3 जब भी ऐसा केस आ रहा है यार, पक्की बात ये है कि ये वाला सम 22 का ही होने वाला है। आगे बताएं क्या लिखा हुआ है, पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, भाई बंदे ने रैंडमली कोई बॉक्स चूज करा। अभी तक ये नहीं पता चला कि भाई कौन सा कर रहा है। अगर बंदा चूज करेगा तो प्रोबेबिलिटी तीनों बैग्स को चूज करने की जो है वो 1/3 1/3 1/3 है। अच्छा एक चीज, पिछली क्लास में मैंने आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई नहीं थी कि आपके पास यहाँ पर जो सम होगा हमेशा 1 होगा। इन बैग्स को चूज करने का हो जाए, प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पर ले, आपके पास ये हम E1 मानते थे, ये अपने पास E2 था और ये अपने पास E3 था। इनका जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इन तीनों का प्रोबेबिलिटी आ तो गया 1/3 1/3। ये बहुत सिंपल सी बात है और एक बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपको आगे वाले सम्स में पता ना चले कि A/E1 है, A/E2 है, A/E3 है, ये चीज ना समझ में आए तो हमेशा ये याद रखना कि जो E1 E2 E3 होगा उनका सम आपके पास पहली बात में 1 होना ही चाहिए। देखो यहाँ पर 1 हो रहा है, सब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सम करके कितना है, 1 आ गया ना। तो ठीक है, हमेशा E1 E2 E3 का जो सम रहेगा वो 1/3 1/3 1/3 होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े, आगे स्टेटमेंट में क्या निकालने को क्या बोला जा रहा है, A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is gold, if the coin is gold, ठीक है, मतलब उस बंदे ने क्या निकाला है, गोल्ड कॉइन निकाला है। तो हमारे पास यहाँ पर A आ गया गोल्ड कॉइन के वास्ते, गोल्ड कॉइन का आ गया। उसके बाद और क्या क्या चीज है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन इन व्हिच देयर इज अनदर गोल्ड प्रेजेंट। यही है ना स्टेटमेंट कि भाई कौन से कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, भाई अगर दूसरे वाले बैग में भी वही वाला गोल्ड हो, वही गोल्ड हो, मतलब वही गोल्ड मतलब एक और गोल्ड हो वही। तो आप खुद सोचो जरा कौन सा बैग चूज किया जाएगा, फर्स्ट बैग, क्यों भी करण समझ में आया, फर्स्ट बैग, यानी कि आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये चीज आप लोगों ने निकालनी है। अगर आपने ये चीज निकालनी है, एक हमने माना गोल्ड कॉइन को, तो प्रोबेबिलिटी जरा खुद बताना, प्रोबेबिलिटी बताना A/E1 की, A/E1 मतलब गोल्ड कॉइन की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, पूरे चांस है, पूरे चांस है ना। अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, तो आप निकालोगे क्या, गोल्ड कॉइन ही तो निकलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 2, क्योंकि गोल्ड कॉइन 2 है और टोटल कॉइन कितने हैं, वो भी 2, तो 2/2 1 आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आपके पास 2/2, कटिंग कर दिया 1 आ गया। उसके बाद आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 उसकी क्या आएगी, 0 आएगी। गोल्ड कॉइन है ही नहीं, आप निकाल गोल्ड कॉइन रहे हो, इसके बाद तो है ही नहीं गोल्ड कॉइन, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये क्या आ जाएगी, 1/2 एग्जैक्टली, क्योंकि गोल्ड ही एक है और टोटल आपके पास 2 है। आप लोग क्या निकाल रहे थे, ये वाली चीज निकाल रहे थे ना। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन तीनों का, अब 3 वैल्यूज आएगी ना, तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 लिख दो चाहे,
देखो E1 वाला तो आ गया 1/3, ये 1/3 है और ये प्रॉपर्टी ऑफ A/1 1 आ गया 1 अपॉन ये क्या सेम 1/3 1/3 और यहाँ पर आ गया 1/3 इनटू आ जाएगा 0 प्लस 1/3 इनटू आ जाएगा 1/2, ये चीज आ गई। अब कुछ कट होगा क्या, ये कॉमन देखो ना, कॉमन देखो 1/3 पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। वैसे तो इसका मैटर ही नहीं करता क्योंकि वो 0 हो जाएगा, मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी अगर उसके पास पड़ा हुआ है तो हम काट देते हैं कॉमन निकाल के। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपके पास यहाँ रह गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1/2, ये चीज रहेगी तो 2/3 आंसर आ गया, करेक्ट है 2/3 आंसर। देखो 1 प्लस 1/2 करोगे, एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 आएगा ना, 1.5 मतलब 3/2, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 गया ऊपर तो 2/3 अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, ठीक है।